श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 9 जून को रवि का पुष्य योग पड़ रहा है और जितनी भी माँ इस वीडियो को देख रही है ना, आप सभी लोगों को अपने बच्चे के लिए इस उपाय को जरूर करना है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, दिन भर फोन चलाता है, दूसरा अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और अगर आपका बच्चा गलत संगति में चला गया है और आपको उसे वापस लाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। बस कुछ चीजें आपको बताऊंगा और आपके बच्चे का जो क्रोध होगा, गुस्सा होगा, गलत आदतें होंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां पे हम लोग पहले उपाय की बात करते हैं। इसके लिए आपको लेना होगा मक्खन, है ना। मार्केट में इजीली आपको मक्खन मिल जाएगा, 10 रुपए में भी छोटा सा पैकेट आपको मिलेगा। ठीक है ना, ले लेना मक्खन। अब मक्खन में ब्रांड मत देखना कौन सा ब्रांड है, क्या है, बस मक्खन की हमें जरूरत है, अच्छा वाला लेना लेकिन, है ना। मक्खन ले लिया। मक्खन के साथ में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना, है ना। इन दोनों चीजों को लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। अब यहां पे समझेंगे, जो मैंने आपको मक्खन दिखाया ना, उस मक्खन का लेपन आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना है, लेकिन पूरे शिवलिंग के ऊपर नहीं करना है। आपको ये जो जगह दिखती है जिसे हम लोग माता का हस्त कमल बोल रहे हैं, कटी भाग, इसी कटी भाग पे आपको अच्छे तरीके से मक्खन का लेपन करना। जब आप मक्खन का लेपन कर रहे हो तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, साथ ही साथ अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। महादेव से विनती करनी है, हे शिव शंभु, हमारे बच्चे का जो दिमाग है वो कमजोर है, हमारा बच्चा गलत दिशा में चला गया है, आप इसे ठीक कर दें, बहुत खाता है, बहुत पीता है, आप इसे सुधार दें। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। कौन से महादेव का नाम लेके? कुंदकेश्वर महादेव। और उसके बाद में ये जो मक्खन आपने यहां पे चढ़ाया है, इस मक्खन को निकाल करके किसी छोटी सी कटोरी में रोक लेना। मक्खन को निकालने के बाद में फिर आपको एक तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे। अब यहीं पे तरीका सुनिएगा। जो आपने ये मक्खन महादेव के शिवलिंग के ऊपर से निकाला है ना, इसे लेके आप अपने घर पे जाएंगे और जो भी बच्चा आपका क्रोध कर रहा है, छोटा है, बड़ा है, किसी भी चीज का है, कैसा भी बच्चा है, उस बच्चे को उसी मक्खन को 11 दिनों तक लगातार, कितने दिनों तक? 11 दिनों तक लगातार किसी भी चीज में मिला करके खिलाना है। चाहे ब्रेड में खिला दो, दाल में डाल दो, किसी भी चीज में मिला करके। लेकिन जब मिलाओगे तो यहां पे दूसरे महादेव का नाम लेना है, नीलकंठेश्वर महादेव। जब मक्खन लगाओगे, कुंदकेश्वर महादेव। और जब उसी मक्खन को अपने बच्चे को खिलाओगे उसकी बुद्धि के लिए, तीव्रता के लिए, तो यहां पे नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से खिलाइएगा। आपके बच्चे की जो बुद्धि होगी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, तेज होगी, परीक्षा में उसके अच्छे नंबर आएंगे। और अगर उसकी हैबिट है फोन चलाने की, तो वो भी धीरे धीरे करके छूट जरूर जाएगी। एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि आपको ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना होगा जहां पे लोगों का आना जाना कम हो, एकांत में महादेव बैठे हैं, चाहे अपने घर पे करो या फिर मंदिर में करो। ठीक, तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये भी दूसरा उपाय आपको अपने बच्चे के लिए ही करना है, स्पेशल सा उपाय है, बहुत सुंदर सा है। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है। आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेनी। अब तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं, बहुत ही सुंदर सा है। बेलपत्र के साथ में आपको लेना होगा शहद, है ना। अब शहद की मात्रा यहां पे गिनना नहीं कितना ज्यादा शहद, थोड़ा सा शहद लेना और उस शहद का इस्तेमाल हमें इस बेलपत्र के ऊपर करनी है। समझने की कोशिश करिएगा। आपको उसी शहद से 108 बिंदी, कितनी बिंदी? 108 बिंदी लगानी होगी इसी बेलपत्र के ऊपर। जैसे ऐसे लगाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब इस तरीके से जितनी बिंदियां लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर देंगे। और वो 108 बिंदी तीनों पत्तियों को मिला करके होना चाहिए। जैसे मैं लगा रहा हूं ना, इसी तरीके से आपको भी उसी शहद की बिंदी इस बेलपत्र के ऊपर लगानी है। देखो मैंने कितना अच्छा लगा दिया, सुंदर लग रहा है ना। तो आपको भी ऐसे लगानी है। फिर आपको क्या करना है, इस एक बेलपत्र को उठाना और उठाने के बाद में तांबे के लोटे में जल भरेंगे और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पे तरीका समझिएगा। जो बच्चा आपका क्रोध कर रहा है, जो बच्चा आपका पढ़ाई के लिए नहीं बैठता है, खुद से नहीं बैठता, बार बार कहना पड़ता है, फोन चलाता है, अगर यह उपाय आप अपने बच्चों के हाथों से कराएं तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हो, गुस्सैल है, नहीं बात सुनता आपकी, अगर जो मां वीडियो को देख रही हैं, आप खुद अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके उस बेलपत्र को 108 बिंदी वाले को महादेव के शिवलिंग
शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जिस तरफ आपने 108 बिंदी शहद की लगा रखी है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। लगाने के बाद में फिर आप उस एक बेलपत्र को उठाना और उस एक बेलपत्र को फिर ले जाकर के धुल करके अपने घर पे रख देना। जिस स्थान पे आपका बच्चा पढ़ता है, सोता है, यकीन मानिए आपके बच्चे का जो दिमाग हुआ जो डाइवर्ट हो रहा है ना, वो धीरे धीरे करके सुधर जाएगा। बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा उपाय, ठीक है ना, करके जरूर देखिएगा। और हाँ, बेलपत्र समर्पित करने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जरूर चढ़ाएंगे ना। तो चलो, 2 उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय बहुत ज्यादा स्पेशल है। गुरुजी हर अपनी कथा में जब भी रवि का पुष्य योग आता है या फिर जब कभी भी रविवार आता है, इस उपाय को जरूर समझाते हैं, है ना। बहुत प्यारा सा है। क्या करना है, उससे पहले छोटा सा काम, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आपको दिख रहा, अभी आपको शहद दिख रहा है। इस शहद के अंदर आपको डालना होगा 9 मुखी रुद्राक्ष। कितना डालोगे? 9 मुखी रुद्राक्ष। अब कहोगे भैया रुद्राक्ष हमें कुछ भी नहीं है मेरे घर में, आप 9 मुखी रुद्राक्ष की बात कर रहे हो, हम कहां से लाएंगे 9 मुखी रुद्राक्ष? तो अगर आपके पास में 9 मुखी नहीं है तो कितने भी मुखी आपके पास में रुद्राक्ष घर में पड़ा हुआ है, उस रुद्राक्ष का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पहले कोशिश करेंगे 9 मुखी रुद्राक्ष की, ठीक है ना। इस शहद के अंदर डालना, और डालने के बाद में एक तांबे का लोटा ले लेना, उसमें जल भरेंगे अपने घर से और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। कोशिश करेंगे इस उपाय को मंदिर में करने की, और ऐसे मंदिर में जहां पे लोगों का आना जाना कम हो। और अगर नहीं कर सकते मंदिर में तो अपने घर पे भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो, जो शहद में आपने रुद्राक्ष को डाला है, उस रुद्राक्ष को आपको निकाल करके पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रुद्राक्ष को रखना होगा, और रखने के बाद में आपके पास में जो शहद है, उस शहद को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रुद्राक्ष वाले स्थान पे जब गिराओगे तो ये जो शहद है गिरता हुआ नीचे गिरेगा। आपको इसी शहद को किसी छोटी सी कटोरी में इकट्ठा करना है, रोक लेना है ना। करने के बाद में जब आप शहद चढ़ा रहे हो तो आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, महादेव से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हमारे घर का ये व्यक्ति है या फिर हमारे घर का ये बच्चा है, बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, आप इसके दिमाग को ठीक करें, इसकी हैबिट को ठीक करें, जिससे हमारा परिवार खुश रहे। ऐसे प्रार्थना करेंगे और फिर आप इस शहद वाली कटोरी को उठाना, रुद्राक्ष को उठाना, रुद्राक्ष को घर पे ले जाकर के धुल करके रख देंगे। फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब स्टार्ट होता है सारा खेल। करना क्या है, जो आपने शहद महादेव के शिवलिंग के ऊपर से रोका है ना, इसे लेके आप अपने घर पे जाएंगे। जो भी बच्चा आपके घर का वीक है, कमजोर है ना, उस बच्चे को 9 दिनों तक, कितने दिनों तक? 9 दिनों तक कैसे भी करके उस शहद को चटाना होगा आपको। अगर नहीं वो चाट सकता है तो किसी भी चीज में मिला करके दे दो, रोटी में दिला दो, हल्का सा डाल दो, किसी भी चीज में मिला करके 9 दिनों में वो शहद खत्म होना चाहिए। खिला करके देखिएगा, आपके बच्चे के जो दिमाग होगी, उसकी जो लैंग्वेज होगी, भाषा होगी, जैसे शहद की मिठास होती है ना, ऐसे उसकी भी भाषा बदलेगी। और वो अगर क्रोध करता होगा, गुस्सा करता है, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा, ठीक है ना। करके जरूर देखेंगे। 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम और करना है कि अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए मुझसे ना, तो नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन एक दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप हमसे रुद्राक्ष ले सकते हो, ठीक है ना। चलो, अब बातें करते हैं हम लोग शहद वाली। स्क्रीन पे आपको शहद दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही शहद लेना, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। शहद ले लेना। अब आपका जो बच्चा क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, एक बात और बता दूं, रुद्राक्ष की बात अभी मैंने बताई कि ज्वाइन बटन पे क्लिक करना। रुद्राक्ष मैं आपको सीहोर वाला सिर्फ मेरे पास 10 ही है, और 10 लोगों के नाम मैंने नोट कर रखे हैं। अब सीहोर का रुद्राक्ष मेरे पास नहीं है, कोई और रुद्राक्ष आपको चाहिए कि भैया इतने मुखी उतने मुखी चाहिए, तो वहां पे मैं आपको दे सकता हूं। तो इसके लिए ज्वाइन करना, सीहोर के रुद्राक्ष के लिए ज्वाइन मत करना, है ना, क्योंकि वो मेरे पास अब नहीं है, जब होगा तब बताऊंगा। अब यहां पे जो आपका बच्चा है बहुत क्रोध करता, गुस्सा करता है ना, आप कोशिश करेंगे कि आप ये उपाय अपने बच्चों के हाथों से कराएं। कैसे भी करके उसको बहला के फुसला के लेके जाओ, लेकिन करवाना जरूर, ठीक है ना। उस शहद को लेके जाएंगे और तांबे के लोटे में जल भर लेना, अपने घर से पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पे तरीका समझिएगा, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जितना भी शहद आपके पास में है, 5 बार में उस शहद को उस बच्चे के हाथों से चढ़वाएंगे। एक ही बार में पूरा मत पलटवा देना,
5 बार में, थोड़ा थोड़ा करके 5 बार में ओम नमः शिवाय बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर शहद चढ़ाएंगे, शहद का लेपन करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करेंगे और उसके बाद में यही आप देखोगे जल नीचे गिरेगा। इस जल को उठा करके अपने बच्चे के मस्तक पे लगा देना। आपके बच्चे की जो गलत दिशा वाली रेखा होगी वो सुधर जाएगी, है ना। तो रवि के पुष्य योग पे करने वाले हम लोगों ने काफी उपाय की बात की है। जितने भी माँ इस वीडियो को देख रही हैं, आपको अपने बच्चे के लिए उपाय जरूर करना है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मुझसे फोन पे बातें करनी है, वीडियो कॉल पे बातें करनी है तो आप हम नीचे सब्सक्राइब पे बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप हमसे वीडियो कॉल पे बातें कर सकते हैं, फोन पे बातें कर सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।